ये श्री एस आहलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं द एप्रोप्रिएशन एक्ट रिपील बिल 2015 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, वैसे देखा जाए तो ये रिपील बिल जो 248th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के तहत लाया गया है, इसमें हम उन एप्रोप्रिएशन बिल को रिपील कर रहे हैं जो 1950 से लेकर 2012 तक बजट के लिए और रेलवे बजट के लिए और जहां जहां उस वक्त राष्ट्रपति शासन थे तो राज्यों के लिए जो एप्रोप्रिएशन बिल लाए गए थे उनको हम रिपील कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो हमारी लॉ कमीशन ने इसके पहले अपनी 18वीं रिपोर्ट पर और 21वीं की रिपोर्ट पर 81st, 96th, 148th, 159th इन सारी रिपोर्टों में बहुत सारे लॉज को रिपील करने के लिए कहा है। जब हमें आज़ादी मिली थी महोदया, उस वक्त हमारे पास में जो कानून इनेक्ट हुए थे 1834 से लेकर 1949 तक, उनकी संख्या करीब 2910 थी और उसमें से हम आज तक सेंट्रल एक्ट जो है सिर्फ वो 2530 हम रिपील कर चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्सोलीट और रिडंडेंट थे जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चलाने के लिए या कॉलोनियल रूल को चलाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती थी, उनको हमने समाप्त किया है। और 1950 से लेकर अक्टूबर 2014 तक हम 3702 सेंट्रल एक्ट पास कर चुके हैं और उसमें भी करीब 1301 हम रिपील कर चुके हैं और आज जो स्टैट्यूट बुक पर हैं वो 2401 है, अर्थात करीब 6612 सेंट्रल एक्ट हैं जिसके माध्यम से हमारा देश चल रहा है। महोदय, रिपील करते वक्त मेरा एक ध्यान मैं आपके माध्यम से सरकार का आकर्षित करना चाहूँगा कि 7th शेड्यूल के माध्यम से जब लिस्ट 1 में केंद्र सरकार अर्थात पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसमें सिर्फ 97 सब्जेक्ट्स हैं और जब लिस्ट 2 के माध्यम से जब राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं, उसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट 3 में कंकरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो करीब 47 सब्जेक्ट्स हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो राज्यों में भी चल रहे हैं और राज्यों के स्टेट लॉज की किताबें भी बहुत बढ़ गई हैं, वहां पर भी कानून बहुत ज्यादा हैं। जब तक हम उन कानूनों को भी रिपील नहीं करेंगे तो जमीनी हकीकत अर्थात जिस रिलीफ को दिलाने के लिए, अगर हम तो खाली लाइब्रेरी का आकार छोटा करने के लिए नहीं कर रहे, हमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं जिसको समाप्त करने के लिए हम इन चीजों को ला रहे हैं, क्योंकि लोग कानूनी जो अड़चनें पैदा करते हैं न्याय पाने में, वो इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, उसको रोकने के लिए हमने ये किया है। और इसीलिए पीसी जैन कमेटी बनाई गई थी। 1998 में पीसी जैन कमेटी बनी और उसने अपनी रिपोर्ट दी जिसके आधार पर यह सारा कुछ हुआ। जैसे संविधान में आज 100वां संशोधन हुआ है महोदया, किंतु इसमें भी कई संशोधन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए 6 महीना से बढ़ाने के लिए वैसे थे, किंतु अगर जो तथ्यों के जिनसे हमें जनता को न्याय मिलता है संविधान के आधार पर, वैसे की संख्या 100 नहीं है, उससे कम है। और वैसे जो कानून हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम एप्रोप्रिएशन को जब रिपील कर लेते हैं या अमेंडमेंट एक्ट को जब हम रिपील कर देते हैं, इनको रिकॉर्ड से निकालने की बात करते हैं, तो हमें चाहिए इनको हम सर्वदा के लिए जला मत दें। हमें इसे जो डिजिटल इंडिया बन रहा है उसमें आर्काइव में रखें कि आने वाली पुश्तें देख सकें। क्योंकि अगर आज मैं एक शोध करने बैठूं
कि जिस वक्त इस देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके पहले निजीकरण था। वो निजीकरण को समाप्त करके राष्ट्रीयकरण हुआ और आज राष्ट्रीयकरण को समाप्त करके फिर निजीकरण हो रहा है। तो क्या अवस्था उस वक्त थी और क्या अवस्था अब है, और बीच में जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस टाइम कितना शोषण और दोहन हमारी भारतीय संपदाओं का हुआ है, उसका अगर उल्लेख करने के लिए कोई शोध करने के लिए छात्र बैठेगा तो उसको ये सारे कागजात नहीं मिलेंगे। महोदय, मैं आपका ध्यान एक और चीज के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप रोज विधेयक पास करती हैं। यहाँ पर रोज विधेयक पास करते वक्त आप कहती हैं कि कोई सदस्य का नाम पुकार कर कि आपने अमेंडमेंट नंबर दिया है, नंबर 44 अमेंडमेंट वो मूव करता है और आप आईज एंड नोज बोल के नेगेटिव कर देती है। किंतु दूसरे दिन अगर मैं प्रोसीडिंग में ढूंढना चाहूं कि वो अमेंडमेंट 44वां क्या था, वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि नहीं, तो वो नहीं होता है। क्या हमारी मांग थी, किसको नेगेटिव किया गया और किसको पॉजिटिव किया गया, वो लिखा नहीं होता है। अगर वो नहीं लिखा होता है तो वो आधार नहीं बनता है। कल जब संविधान के बारे में या हमारी पद्धति के बारे में, कानून बनाने की पद्धति के बारे में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को लेकर कोई शोध करने के लिए छात्र या छात्राएं बैठेंगी तो उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मेरा कहना है आपके माध्यम से कि इनको रिपील करते वक्त इनको आर्काइव में भी डाल के रखें। दूसरा मेरा कहना है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, दार्जिलिंग से, उसमें सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी फांसी देवा भी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने एक दार्जिलिंग इंप्रूवमेंट फंड बोल के एक रूल बनाया था। वो रूल आज भी विद्यमान है। सब जगह जमींदारी खत्म हो गई, किंतु वो जमींदारी अभी तक नहीं खत्म हो रही। और उसका जो रेट था, जो लीज पे दिए गए थे, बाजार दिए गए थे, हाट दिए गए थे, या दुकानें दी गई थी, या मकान दिए गए थे, उसका आर्बिट्रेटरीली वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य का कानून उसका रेंट बढ़ा देते हैं। मेरा कहना है कि डीआई फंड को रिपील करके आज के हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार नया कानून आना चाहिए जैसे लोगों को। इसीलिए जब भी रिपील करने की बात होती है तो जमीनी हकीकत को भी जानने की जरूरत है। सिर्फ क्रोनोलॉजिकल कोड ऑफ एक्ट्स से लिस्ट उठाकर उसको रिजेक्ट नहीं करना। अगर ये समिति हर एक जगह जाकर वहां के लोगों की बात सुनकर अगर कानूनों में संशोधन करेगी, रिपील करेगी, तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको उठाने की जरूरत है। तो यही कहकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और हो सके तो मंत्री जी इस पर जवाब दें। धन्यवाद।